दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको आपकी इनकम के आधार पर कौन सा ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसके बारे में आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल 31 जुलाई 2022 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा ITR आपको फाइल करना है। तो मौजूदा नियमों के अनुसार फ़िलहाल 7 तरीके के ITR फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए हुए हैं और इन्हीं में से एक को आपको फाइल करना होता है। तो यहाँ पर आपकी इनकम, आपकी श्रेणी और थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर काम की प्रकृति के आधार पर कौन सा ITR आपको फाइल करना है ये तय किया जाता है। तो लगभग 7 तरीके के ITR फॉर्म हैं, इनमें से कौन सा आपको भरना है और कौन सा किसको भरना है इसके बारे में अब यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है ITR फॉर्म 1 जिसे आप सहज भी बोलते हैं। तो जिन टैक्स पेयर्स को सैलरी, प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट और 5,000 रुपये तक की कृषि और पेंशन से आय प्राप्त होती है उन्हें ITR फॉर्म 1 यानी कि सहज फॉर्म भरना होता है। 50 लाख तक की सालाना आय वाले लोग सहज फॉर्म भरते हैं और यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में निदेशक के पद पर हैं या फिर जिन्होंने गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया है। तो इस तरीके से ITR फॉर्म किसको भरना है वो आप यहाँ पर जान चुके होंगे। ख़ासतौर से जो टैक्स पेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी सैलरीड क्लास है उन्हें ITR फॉर्म 1 भरना होता है। उसके बाद में ITR फॉर्म 2 की बात आती है यहाँ पर। तो बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा जिन लोगों को अन्य स्रोतों से आय होती है और जो सहज फॉर्म भरने के योग्य नहीं है वो ITR फॉर्म 2 भर सकते हैं। यानी 50 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोग सैलरी, पेंशन, विदेशी संपत्ति और 5,000 रुपये से अधिक एग्रीकल्चर से आय वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं यानी कि ITR 2 को भर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्म 3 की यानी कि ITR फॉर्म नंबर 3 की। तो जिन लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है और उन्हें इससे ब्याज, सैलरी या बोनस के रूप में इनकम होती है उन्हें ITR फॉर्म 3 भरना होगा। और इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी से मिल रहे रेंट से इनकम हासिल होती है तो भी फॉर्म 3 के जरिए इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है। और जो लोग फॉर्म 4 भरने के योग्य नहीं हैं उन्हें ITR फॉर्म 3 भरना है। फिर बात आती है फॉर्म 4 की यानी कि सुगम की। तो यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस या काम से साल भर की इनकम 50 लाख रुपये तक हो जाती है, साथ ही जिन्होंने सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रकल्पित आय योजना को चुना है। तो इस तरीके से उन्हें भरना है ITR फॉर्म 4। फिर बात आती है ITR फॉर्म 5 की। तो यह उन लोगों के लिए है जो फॉर्म 1 से लेकर 4 और फॉर्म 6 व 7 भरने के योग्य नहीं है। यह फॉर्म 4 के योग्य पार्टनरशिप फर्म से अलग पार्टनरशिप फर्म्स व टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है, उन्हें फॉर्म 5 भरना होता है। फिर बात करते हैं फॉर्म 6 की। तो ये वो कंपनियां और टैक्स पेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स की धारा 11 के तहत कोई भी छूट नहीं मिलती है उन्हें ITR फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म 6 वो कंपनियां भरती हैं जो ITR 7 भरने वाली कंपनियों से अलग होती हैं। फिर बात आती है ITR फॉर्म 7 की। तो यह फॉर्म ऐसी कंपनियां और टैक्स पेयर्स के लिए है जो केवल सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D के तहत रिटर्न फाइल करती हैं। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत छूट प्राप्त है और जो अनिवार्य रूप से ITR भरने के लिए बाध्य नहीं है उनके लिए यह फॉर्म उपयुक्त है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि किसको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। नॉर्मली जो सैलरीड क्लास हैं उन्हें ITR 1 और ITR 2 ही काफ़ी है, बाकी अन्य जो फॉर्म्स हैं वो बिजनेस कंपनीज के लिए हैं और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।